इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। एक यादव कथावाचक ने मुखपुत्रों के यहाँ भागवत कथा क्या कह दी, उनकी छाती पर सांप लौटने लगा। उनको ये बात बहुत ही नागवार गुजरी। जी हाँ, मुख से जन्म लेने वालों का तर्क यह था कि किसी मुख से पैदा लेने वाले के यहाँ कोई मानुष पुत्र यानी प्राकृतिक तरीके से जन्म लेने वाला भला कथा कैसे कह सकता है। फिर क्या था, यादव कथावाचक को पहले लात घूसों से बुरी तरह मारा पीटा गया। उसके बाद उनके आधे सिर का बाल काटकर जिस महिला के यहाँ कथा कहने गए थे उसके पैरों पर उन कथावाचकों की नाक रगड़वाई गई। और इतना से भी जब उनका मन नहीं भरा तो उस महिला के पेशाब को यादव कथावाचकों के ऊपर छिड़क कर उनका शुद्धिकरण किया गया। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बकेवर क्षेत्र में डंडारपुर नामक गांव से आया है। यहाँ एक भागवत कथा का आयोजन किया गया था। एक यादव कथावाचक जो अपनी कला और भक्ति से लोगों को जोड़ते थे, अपने सहायकों के साथ यहाँ आए थे। लेकिन जैसे ही गांव के कुछ मुखपुत्र दबंगों को यह बात पता चली कि यह कथावाचक उनकी जाति से नहीं है बल्कि यादव समुदाय से है, उनका असली चेहरा एकदम से सबके सामने आ गया। इन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने कथावाचक को घेर लिया। उसकी पहले चोटी काट दी गई, उसका सिर मुड़वा दिया गया, उनकी नाक एक महिला के पैरों पर रगड़वाई गई और इतना से भी उनका मन नहीं भरा। इसके बाद शुद्धिकरण के नाम पर उनके ऊपर उस महिला का मूत्र भी छिड़का गया। यह उनकी सोच का नतीजा है जो यह मानती है कि सिर्फ वही शुद्ध हैं और बाकी सब अपवित्र। और हाँ, ये शुद्धिकरण का खेल उन लोगों द्वारा खेला गया है जिनको कभी मुगलों ने शुद्ध किया तो कभी अंग्रेजों ने। हाँ, एक बात और कि ये जो शुद्धिकरण का खेल खेला गया वो किसी दलित के साथ नहीं खेला गया है, बल्कि ये उस यादव समाज के कथावाचक के साथ खेला गया है जो खुद को कृष्ण का वंशज बताकर छोटा छतरी बना फिरता है और हिंदुत्व का सबसे बड़ा झंडा बरदार बना हुआ है। लेकिन ये समाज ये भूल जाता है कि मनुस्मृति में उसे क्या कहा गया है और छतरियों की उत्पत्ति कैसे बताई गई है। मैं यादव होने के नाते अपने समाज या किसी भी बहुजन समाज से इतना कहूँगा कि आपको छतरी बनना है बनो, आपको ब्राह्मण बनना है बनो, आपको वैश्य या शूद्र बनना है बनो, लेकिन आप ये ख्याल रखो कि आप मनुस्मृति के अनुसार सिर्फ और सिर्फ शूद्र हो। और जिस तरह से मुगल और अंग्रेज भारत के मूल निवासियों को अशुद्ध और अछूत समझते थे, वैसे ही उनके वंशज भी आपको शूद्र और अछूत ही समझते हैं। और यह सोच कर देखिए उस नीच महिला का कृत्य जो अपना पेशाब लाकर देती है शुद्धिकरण के लिए। सोचिए उस महिला की नीचता कितनी होगी, उस नीच महिला की मानसिकता क्या होगी और किस तरह की नीच और गिरी हुई महिला होगी जो अपना पेशाब अपने घर वालों को लाकर दी होगी किसी कथावाचक के ऊपर छिड़कने के लिए। और ये इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि जो लोग गाय जैसे पशु का गोबर खा सकते हैं और उसका मूत्र पी सकते हैं, उनकी सोच कितनी संकीर्ण होगी। वे लोग अपने घर की महिला के पेशाब का इत्र भी बनाकर इस्तेमाल करते होंगे। और हाँ, ये शुद्धिकरण के नाम पर जो घिनौना खेल खेला गया वह हिंदुत्व की उस पाखंडी विचारधारा का हिस्सा है जो ऊंच नीच को जायज ठहराती है। हिंदुत्व का दावा है कि यह सभी हिंदुओं को एकजुट करता है, लेकिन सच क्या है? यह सिर्फ ऊंची जातियों का हथियार है जिसे भाजपा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। इटावा की यह घटना इसका सबूत है। अगर हिंदुत्व सच में सबको साथ लेता तो एक यादव कथावाचक को भगवान की कथा सुनाने की सजा क्यों मिली? जवाब साफ है, हिंदुत्व का असली मकसद एकता नहीं बल्कि ब्राह्मणों और ऊंची जातियों का वर्चस्व कायम करना है। भाजपा के नेता चिल्लाते हैं कि वे हिंदुओं के रक्षक हैं, लेकिन जब हिंदुओं में से ही एक यादव को इस तरह अपमानित किया जाता है
तो उनकी जुबान बंद क्यों हो जाती है? क्योंकि उनका हिंदुत्व सिर्फ एक नारा है, वोट के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, जिसके पीछे छिपा है जातिवाद और सत्ता का खेल। नरेंद्र मोदी का सबका साथ और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, योगी का एक रहोगे तो नेक रहोगे नारा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इटावा में क्या हुआ? एक यादव कथावाचक को अपमानित किया गया और उनकी सरकार खामोश रही। यह है उनका सबका साथ, या यह सिर्फ ब्राह्मणों और बनियों का साथ है? सच तो यह है कि मोदी की नीतियों ने जातिवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। उनकी सरकार में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर हमले काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं और इटावा की घटना इसका ताज़ा उदाहरण है। और योगी आदित्यनाथ वे कहते हैं एक रहोगे तो नेक रहोगे, लेकिन डंडारपुर गांव में एकता कहाँ थी? वहां तो एक यादव को सिर्फ उसकी जाति की वजह से कुचल दिया गया। योगी का यह नारा सिर्फ ऊंची जातियों के लिए है जो एकजुट होकर दूसरों को दबाते हैं। उनके राज में उत्तर प्रदेश में जातिगत हिंसा और अपराध चरम पर है। क्या यह है उनका नेक रहना, या यह बस एक जुमला है जिसके पीछे उनका ब्राह्मणवादी एजेंडा छिपा हुआ है? और हाँ, इस पूरे मामले में अगर किसी ने सच के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाई तो वह है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने न सिर्फ इस घटना की निंदा की, बल्कि सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरेंगे। यह दिखाता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि पीडीए समुदाय के लिए लड़ती भी है। जातिवाद कोई नई बात नहीं है, यह ब्राह्मणवाद की ही देन है जिसने भारत को हजारों साल तक गुलाम बनाए रखा। मनुस्मृति में लिखा है कि निचली जातियों का काम ऊंची जातियों की सेवा करना है। आज भी वही सोच जिंदा है। इटावा में जो हुआ वह मनुस्मृति की उस गंदी विचारधारा का नतीजा है जिसे हिंदुत्व के नाम पर चमकाया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी और उसके ब्राह्मण समर्थक इसे फिर से ला रहे हैं। बीजेपी कहती है कि वह हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन हिंदुओं में 80% से ज़्यादा ओबीसी, दलित और पिछड़े हैं। फिर ये लोग उनके लिए क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनका हिंदुत्व सिर्फ ब्राह्मणों और बनियों के लिए है। योगी के राज में यूपी में अपराध बढ़े हैं, मॉब लिंचिंग हुई है, और अब यह घटना यह साबित करता है कि बीजेपी का एजेंडा विकास नहीं बल्कि जातिवाद और ध्रुवीकरण है, जिसके सहारे केवल सत्ता तक पहुंचना बीजेपी का और उनके नेताओं का एकमात्र लक्ष्य है। उनके लिए शूद्र केवल शूद्र है, सेवा का भावना उसके अंदर रहना चाहिए, न कि वो हिंदू है। हिंदू केवल वोट के लिए है, बाकी टाइम हिंदू आप बन सकते हैं लेकिन आप हिंदू हैं नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।